औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से दूर रखे और आपकी तमाम नेक जो दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन आज आपने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं आपको जो 12 दिन के अमल के जो है ना मुझसात आपके साथ शेयर करूंगी कि ये इतना पावरफुल वजीफा है, इतना ज़्यादा कि कोई आपका नामुमकिन काम है ना वो भी नहीं अड़ सकता। अगर आप इसको दिल से, नीयत से और यकीन के साथ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो 12 दिन पूरे होने से पहले ही आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी मेरे पास मिसालें हैं। अभी रिसेंटली मेरी दोस्त ने इस वजीफे को किया है, मैंने उसे बताया था। चंद दिन पहले उसने मेरे से राबता किया और उसने मेरा चैनल देखा था, तो मुझसे उन्होंने राब्ता किया कि मुझे ये ना काइंडली गाइड कर दीजिए। मैंने उन्हें बताया कि वीडियो मैंने शेयर की भी, आप उसको देख लें, लेकिन इसके बावजूद उनकी थी कि मुझे आप पर्सनली भी कुछ वो पूछना चाह रही थी, तो मैंने उन्हें गाइड किया कि आप इस अमल को कर लें। ये कौन सा अमल है जो मैंने उन्हें बताया, और ये 12 दिन का अमल है, यानी कि 12 दिन करना है, 12 तस्बीहां करनी है और 12 ही दफ़ा अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और मैं तो रिकमेंड करती, वैसे तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप दुरूद इब्राहिम जो है ना वो अव्वल आखिर जो है ना पढ़ें लाजमी। और तसव्वुर रख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी कोई ऐसा जो है ना जायज़ मकसद नहीं रहेगा कि जो आपको कामयाबी ना मिले। तो अगर एक दफ़ा करने से ना हो तो आप दूसरी दफ़ा भी इसको रिपीट करें तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर बहुत यानी कि मुश्किल है, नहीं हो रहा, तो तीसरी दफ़ा भी आप करें। ठीक है, पहले तो ये कि पहले जो 12 दिन पूरे होने से पहले जो है ना आपका मसला हल हो जाएगा, नहीं तो 12 दिन के अंदर हो जाएगा। तो नाज़रीन अगर आपका 12 दिन से पहले मसला हल हो जाता है तो आपने इस वजीफे को छोड़ना नहीं है। 12 दिन जो पूरे हैं वो आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, तो नाज़रीन मैंने उस दोस्त को, अपनी जो फ्रेंड, उसको बताया, सब्सक्राइबर भी है, तो माशाल्लाह उसका सिर्फ 4 और 5 दिनों के अंदर अंदर जो है ना उसका नामुमकिन काम था वो हल हो गया। और वो काफ़ी अरसे से यानी कि वज़ाइफ कर रही थी, लेकिन उसका वो मसला हल नहीं हो रहा था। उन्होंने, मैंने जो बताया था जिस तरह यानी कि, तो उन्होंने वैसे ही है, तो इसी तरह सब इसी तरह बताते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो कोई आपको बताता है वजीफ़ा, अगर उसके अपने भी अमाल ठीक है ना, यानी कि वो ज़िक्र अज़गार करता है, उसके साथ उसके अमाल भी नेक है, तो वो आपको वजीफ़ा बताएगा तो ज़रूर आपका जो है ना वजीफ़ा काम करेगा। और आप भी उनकी बताई हुई बातों पे भी अमल करेंगे तो ठीक है, क्योंकि सिर्फ वजीफ़ा करना हमारा मकसद नहीं होता, हमने अपनी अदातों अतवार भी ठीक करने होते हैं, अमाल भी ठीक करने होते हैं, तो तब भी अल्लाह ताला हमारी जल्दी सुन लेते हैं। तो नाज़रीन उनका 4 और 5 दिनों के अंदर जो है ना मसला हल हो गया इंशाल्लाह। मैं इसको सबूत के साथ आपको जो है ना बताऊँगी। सबूत ये कि मैं वीडियो के आखिर में उनकी जो कॉल मैंने रिकॉर्ड की हुई है, उनकी परमिशन से मैं शेयर करूँगी, आप खुद सुन लीजिएगा कि वो बता रही हैं कि मेरा जो है ना मसला जो है ना काफ़ी पुराना मसला था और मेरा हल हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी अल्लाह की, और उन्होंने मेरा भी शुक्रिया अदा किया कि मैंने उन्हें यानी कि इतना पावरफुल अमल बताया कि वो कई सालों से जो वज़ाइफ़ कर रही थी, तो उनकी जो है ना 5 दिन के अंदर मसला हल हो गया। और उन्होंने, वो आपको बताएँगी भी कि उन्होंने किस तरह किया, यानी कि मैंने उन्हें जिस तरह बताया था वैसे ही वो आपको बताएँगी इंशाल्लाह। तो पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि इस, और इस यानी कि वज़ीफ़े के, यानी कि ये जो है ना वज़ीफ़ा कौन-सा 12 दिन का वज़ीफ़ा है, 12 दिन ही करना है, 12 तस्बीह करनी है, यानी कि 1200 मरतबा इसको पढ़ना है और 12 दफ़ा ही अव्वल आखिर जो है ना इसके दुरूद इब्राहिम पढ़ना है आपने। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी जायज़ मकसद होगा, इंशाल्लाह वो हर नामुमकिन होगा तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। बस आपने ज़हन में ये रखना है कि आपने हर जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ के लिए नहीं करना। फ़र्ज़ करिए, एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप किसी को तंग करना चाहते हैं जी, वो उसको यानी कि किसी तरह नुकसान पहुँचाना चाहते हैं किसी को, तो वो बंदा आपको तंग नहीं करता, तो आप उसको यानी कि नुकसान पहुँचाने के लिए ये अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको नुकसान होगा। इसलिए कहा जाता है कि हर जायज़ काम के लिए जो नामुमकिन है, आपका हल नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, गारंटी है। यानी कि 100% नहीं, 200% गारंटी है कि आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अपनी उस दोस्त की, फ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगी,
और ख़ुद भी बता दिया मैंने आपको कि यानी कि उस अमल को उन्होंने कितनी जल्दी यानी कि किया है और बड़े तसव्वुर के साथ, यकीन के साथ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश है कि उसका 5 दिन के अंदर मसला हल। लेकिन उन्होंने वजीफ़ा जो था 12 दिन का वो मुकम्मल किया है, ठीक है। तो है भी इसी तरह के मसला आपका पहले हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो आपने 12 दिन जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो नाज़रीन, इस वजीफ़े को आप अपने मकसद को हल करने के लिए ही सिर्फ नहीं कर सकते। आपने अगर यानी कि कुछ चाहते हैं, को काम शुरू करने से पहले करते हैं ना, आप इस्तिखारा के तौर पे करना चाहते हैं, तो तब भी आप इसको 12 दिन कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्या करेंगे इसके वसीले से, अल्लाह ताला क्या करेंगे, आपके जो काम अगर वो आपके लिए बेहतर है तो उसके लिए रास्ता आपका खुल जाएगा। यानी कि अगर रुकावटें वगैरह आ रही तो वो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। यानी कि वो आपको यानी कि महसूस होगा कि अल्लाह ताला यानी कि इस काम में राज़ी हैं और मुझे बरकत भी होगी। तो वो इस्तिखारे के तौर पे भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें वो आपके लिए काम नहीं ठीक होगा तो उससे आपको हटा दिया जाएगा, वो इसकी जगह कोई और बेहतर वसीला पैदा कर दिया जाएगा। क्योंकि इसका या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियू, इसका मतलब भी यही है कि ए बगैर ज़रिया के पैदा करने वाले, ठीक है। अल्लाह ताला जो ना यानी कि बहुत ही यानी कि इंसान को गुमान भी नहीं होता कैसे उसकी जो है ना ज़रूरत पूरी होती है। अगर कोई रिज़्क़ के लिए करना चाहता है तो इंशाल्लाह उसका भी मसला हल होगा। कोई कारोबार के लिए करना चाहता है तो वो उसके लिए भी यानी कि करे तो इंशाल्लाह हल हो जाए। किसी के बच्चे बच्चियों के रिश्ते अच्छी जगह नहीं हो रहे तो वो भी इस मकसद को ज़हन में रख के करें, इंशाल्लाह गैब से मदद होगी। गैब से जो जहेज़ का भी इंतज़ाम होगा, पैसों का भी इंतज़ाम होगा और अच्छे और नेक रिश्ते इंशाल्लाह आएँगे। मैं तो कहती हूँ हर बंदे को ये वज़ीफ़ा जो है ना अपना हर काम शुरू करने से पहले करना चाहिए। इंशाल्लाह उसमें कभी भी आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह जो आपके लिए बेहतर होगा वहाँ यानी कि आपका जो है ना काम हो जाएगा। या रिश्ता कर रहे हैं तो वहाँ रिश्ता अच्छी जगह पे होगा। यानी कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें, क्योंकि 4-5 रिश्ते आए हुए हैं बेटी के लिए या बेटे के लिए और वो सब के सब अच्छे हैं। तो आप यानी कि परेशान हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको इसमें से कौन-सा चूज़ करना चाहिए। तो वो फिर ये आप अमल जो है ना कर लें तो इंशाल्लाह जिधर बेहतर होगा उधर ही यानी कि अल्लाह ताला ना करवा देंगे आपका, वो उधर आपका रिश्ता जो है ना तय हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर कन्फ्यूजन भी कोई नहीं रहेगी और इसमें बरकत भी होगी और वो सही भी रहेगा। तो नाज़रीन, आजकल जैसे देखिए बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है? तो आप इम्तिहान में कामयाबी के लिए यानी कि फ़र्स्ट पोज़ीशन हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? यानी कि बहुत अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो उसको फ़र्स्ट पोज़ीशन चाहते हैं कि हम टॉप करें, तो वो भी इस अमल को लाज़मी करें। इंशाल्लाह जो है ना आपको मकसद जो है ना आपका हासिल होगा। 12 दिन का अमल है। ये करना किस तरह है, यकीन से करना है, इत्मीनान से करना है और अल्लाह ताला के सामने यानी कि अपने आप को रख के पेश हो के करना है कि जैसे आप अल्लाह से बातें कर रही हैं, आप अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी कर रहे हैं, इस तरह तसव्वुर बाँधना है। ये भी शर्त है, ठीक है? ये नहीं कि आप तस्बीह कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं है। इसलिए असर जो है ना जल्दी नहीं होता। तो नाज़रीन, फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ख़तरा है कि वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होने वाले हैं या अच्छा पेपर उनसे नहीं हुआ, यानी कि या कुछ को लगता है कि उनके नंबर कम आएँगे तो वो अच्छे नंबरों के लिए भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनका जो है ना अच्छे नंबर आएँगे। जिन बच्चों को लगता है कि हम फ़ेल हो जाएँगे, तो अगर वो भी इस वज़ीफ़े को करते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो हर सब्जेक्ट में पास हो जाएँगे। कोई उनकी जो सप्ली वगैरह नहीं आएगी। लेकिन आपने यानी कि ज़रूर यानी कि इस अमल को जो है ना करना है जायज़ मकसद के लिए और नेक नियति से करना है। और आपने इसका जो है ना कोई सदका वगैरह भी देना, छोटा-मोटा दें। आप डेली जो है ना चिड़ियों को, कौवों को जो है ना छोटे-छोटे दाने, रोटी के टुकड़े डालें और अपनी छत पे जो है परिंदों के लिए पानी भी ताज़ा रखें, ठीक है? तो ये साथ अमल भी करें और साथ आपने क्या करना है, अस्तगफिरुल्लाह का जो है ना वो भी ज़िक्र करते रहें। वो दिन में ये करें और ये जो अमल है वो इशा की नमाज के बाद का अमल है नाज़रीन। तो मैंने स्टूडेंट्स को भी बता दिया कि आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स अपनी कामयाबी के लिए जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि एक पिछले साल जो है ना एक मेरी सब्सक्राइबर ने किया था और वो उसने मुझे फीडबैक दिया था कि उसको लगता था कि एक सब्जेक्ट में मैं फेल होने वाली थी और उसे पक्का पता था कि वो फेल है, क्योंकि बच्चा जो लिख के आया होता है ना उसको पता होता है कि मुझे इतने के नंबर मिल जाएंगे। और वो कहती है मुझे ये खतरा था कि मैं फेल हो जाऊंगी और उसने ये 12 दिन का अमल किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गई है इनके उस सब्जेक्ट में भी। और फिर उन्होंने बताया कि मेरी मदर ने यानी कि उसकी बड़ी बहन के लिए जो ना अच्छे रिश्ते के लिए किया था और 12 दिन का ये अमल किया और 12 दिन के अंदर यानी कि उसका अच्छी जगह पे रिश्ता भी तय हो गया था।
तो यानी कि नाज़रीन आपको बताने का मकसद है इस 12 दिन के अमल के मौजज़ात ही हैं, ये बताने का मकसद आप भी मोटिवेट हो सकें, आप भी अपने जो है ना मसाइल जो है ना इस तरह वज़ाइफ करके हल करें और ना उम्मीद ना हुआ करें, क्योंकि मायूसी जो है वो गुनाह है। ठीक है, आप अपने अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और जो है ना अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे चल के आप जो है ना नेक अमाल करें और ज़िंदगी जो है ना इस्लामी तौर तरीकों से गुजारें और वज़ाइफ करें। इंशाल्लाह आपको लोग तो तनहा छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको तनहा छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका अल्लाह जो है ना वो आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस शर्त में कि आप पुकारें अपने अल्लाह को, अपने अल्लाह से बातें करें, अपने अल्लाह से अपनी जो है ना ख्वाहिशात का इजहार करें और उस जो है ना उनके अहकामात की तकमील भी करें। ये नहीं कि इधर हम गलत काम करें तो अपने अल्लाह को कहें अल्लाह ताला ये मेरे लिए कर दे, मेरे लिए वो कर दे, मेरी ये दुआ कबूल कर ले, फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को भी ठीक ना, अपने रास्ते अपनी जो है ना लगन अपनी जो है ना अपने रास्ते वो ठीक करें, इंशाल्लाह आपके सारे बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। तो नाजरीन यानी कि इतना ये पावरफुल अमल है। आपको इसके अलावा भी यानी कि कोई जॉब्स के लिए कि कोई नौकरी के लिए कहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू देना, कोई टेस्ट देना, तो उससे आपको पता है कि इश्तार आया हुआ है, तो आप लोग जो उससे पहले भी ये अमल कर सकते हैं। जॉब के लिए कर सकते हैं, कारोबार के लिए कर सकते हैं, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, कोई बहुत बड़ी पहाड़ जैसी भी मुश्किल आ गई है ना, तो आप इस वजीफे को करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका 12 दिन से पहले मसला हल हो जाएगा। यानी कि इतना ये जलाली वजीफा है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा यानी कि फीडबैक मिले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी किया है ना उसी को फ़ायदा हुआ है। तो मैं आप सबको भी कहूँगी कि अगर आप इस तरह के मसलों से दुचार हैं, कोई बीमारी है, परेशानी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, औलाद नाफरमान है, रिज़्क की कमी है, कारोबार नहीं है, जॉब्स नहीं है, जितने भी इनके आपके दुनियावी ये मसाइल हैं, किसी का अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा, कोई चाहता अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तो वो उसके लिए भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, लेकिन ये कि नाजायज़ मोहब्बत के लिए इसको आपने नहीं करना। ठीक है, तो नाज़रीन इंशाल्लाह आप जायज़ मकसद के लिए करें तो ज़रूर आपका ना पूरा होगा। मैंने भी किया था इस अमल को, तो मेरा तो 4 दिन के अंदर माशाल्लाह हल हो गया था। मैं तो माशाल्लाह कोई भी वजीफ़ा करती हूँ तो माशाल्लाह मैं चंद दिन ही करूँ तो मेरा पूरा हो जाता है, लेकिन मैं अपना वजीफ़ा जो है ना वो मुकम्मल यानी कि करती हूँ। और रिसेंटली मैंने बताया हुआ कि मैंने 1.25 लाख जो ना दुरूद इब्राहीम की जो है नियत की हुई है माशाल्लाह, तो वो भी मैं कर रही हूँ। रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि रमज़ान शरीफ है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं डेली जो है ना 500 मरतबा जो है ना कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ दूसरे भी ज़िक्र व अज़कार हैं, इस्तग़फ़ार भी है, कुरान पाक भी इसमें शामिल है, तो ये सब है, तो ये थोड़ा इस तरह है। तो माशाल्लाह आप करेंगे, देखें आप करें, लेकिन अपने अमाल भी ठीक रखना है, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी तरह अंजाम दें, जो आपके फ़राइज़ हैं ना वो ईमानदारी से उनको सर अंजाम दें, और जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और किसी के लिए गलत मत सोचें, ना किसी को परेशान करें बिला वजह। कोई आपको परेशान करता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ठीक है, उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इसे हिदायत अता फरमा। तो देखिए कि आप अगर इस तरह करना शुरू करते हैं अपनी यानी कि रूहानियत अपनी जगाने के लिए, देखें ना अल्लाह ताला ने सब इंसानों को फितरत सलीमा पे पैदा किया हुआ है, तो ये सारे हर इंसान के अंदर ये खासियत है कि वो कोई भी अल्लाह से दुआ मांगे तो वो पूरी हो सकती है। ये इंसान की खुद ही है जिसको उसने बेदार करना है। इल्लामा इकबाल ने भी तो खुद ही को बेदार करने के लिए कहा है ना, क्योंकि जो खुद ही है वो सिर्फ अना नहीं है, खुद ही ये कि आपका अंदर ज़मीर है जिसको आप जगाते हैं। ये क्या होता है कि जब हम दुनियावी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं, तो वो आपकी जो खुद ही है ना वो छुप जाती है। तो उसके जगाने के लिए आपने नेक अमाल करने हैं, अल्लाह ताला के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो रास्तों पे आपने चलना है, तो इंशाल्लाह देखिए आपकी जो खुद ही ना वो बेदार होगी। अब क्योंकि अभी मैं खोल के बयान करूं कि कौन से अमाल करें कौन से ना करें, आपको पता ही कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ने का क्या मकसद है, कुरान पाक पढ़ने का क्या मकसद है। ठीक है, कुरान पाक पढ़ने का मकसद ये सिर्फ हमने सवाब हासिल नहीं करना, हमने कुरान पाक की जो ना उसको तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए और तफसीर के साथ भी पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम हमारे लिए इस किताब में क्या रहनुमाई है। देखें ना, हम सवाब पढ़ के ना दूसरों पे तो हम शो करवाते हैं हम बहुत इबादत कर रहे हैं, ये वाली नहीं, क्योंकि नमाज का सवाल भी अल्लाह ताला करने करना है, और इबादत के हवाले से भी जितने सवाल है वो अल्लाह ताला ने करने हमारे साथ, तो वो आपको दूसरों को यानी कि शो नहीं करवाना मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मेरा भी बताने का सिर्फ मकसद ये है आपको कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं कि आप लोग भी इस तरह करके यानी कि अपने आप को ठीक करके वज़ाइफ करके तो आप अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं, क्योंकि
انسان پر پریشانیاں مصیبتیں تب ہی آتی ہیں جب اس کے یعنی کہ اپنے اعمال میں یعنی کہ کوئی خرابی آ جاتی ہے، کوئی اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا غلطی کی ہوئی ہے، لیکن بعض دفعہ اس کو نہیں پتا ہوتا، تو اس کے لیے استغفار ہے۔ آپ جو استغفار کو اگر 100 مرتبہ ڈیلی کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی جو اندر سے کلیننگ ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اپنے آپ کو آپ نے خود بھی ٹھیک کرنا ہے کہ استغفار بھی کرنا ہے، اس پہ قائم بھی رہنا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا کہ استغفار کس طرح کریں، تو یعنی کہ اس پہ قائم بھی کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے کہ بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو دیکھیں نا نماز پڑھ کے ہم 5 وقت کی تو پھر دوسروں کو تنگ کریں گے، یعنی کہ برے کام کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، ٹھیک ہے، اور بے ایمانی بھی کریں گے، تو پھر میری بات سنیے، دیکھیے کہ اس نماز کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ پھر آپ یہ کہیں گے میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں یا 5 وقت کا نمازی ہوں یا تہجد گزار بھی ہوں، لیکن میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے، تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، اعمال نیک نہیں کرتے، تو اگر آپ یعنی کہ عبادت کے ساتھ اپنے اعمال نیک کرتے پھر تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی یعنی کہ کچھ جو ہے نا عبادت کم بھی کرتے ہیں، ان کی تھوڑی عبادت میں بھی زیادہ یعنی کہ ان کو فائدہ ملتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے مطلب کہ انہوں نے ساتھ جو یعنی کہ قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے، اس میں جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، حدیث احادیث سے جو یعنی کہ آپ کو سارے احکامات ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس کے ساتھ ہی یعنی کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی روح کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے۔ ہم یعنی کہ 5 وقت میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھے راستے پہ ہم جب چلنے کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سا اچھا راستہ ہے کون سا نہیں، تو یہ ساری نا چیزیں جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز سبق پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور وظائف کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا کلین بھی کریں، گناہوں سے پاک ہوں، گناہوں کی معافی مانگتے تو آئندہ ان پہ قائم بھی رہیں کہ آئندہ توبہ کریں، یعنی کہ آئندہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، تو پھر بھی نادانی میں غلطی سے ہو جائے تو اس کے لیے استغفار ہے، کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور آپ کے سارے بگڑے ہوئے جو نا ہمارے کام بھی سدھر جائیں گے۔ تو ناظرین اب چلیے میں آپ کو سنوا دیتی ہوں اس سسٹر کی کال، تو آپ سن لیجئے کہ کس طرح یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ اس وظیفے کے ساتھ جو اپنا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ سے حل کروایا، اور میری دعا ہے کہ آپ بھی جو نا اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ یہ وظائف کریں، کسی بھی جس مقصد کے لیے بھی رکھ کے کریں گے انشاءاللہ آپ کا حل ہوگا۔ تو چلیے اب سن لیں اس کال کو۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی مس اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ جی تو آپ نے بتانا تھا، آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کیا تھا، ذرا آپ اپنی زبانی بتا جی دیجئے کہ جو جی 12 دن بالکل۔ کا عمل تھا یا بدی العجائب بالخیری یا بدیو، تو اس جی وظیفے کو آپ نے کس طرح کیا، آپ خود نہ میری آڈینس کو بتا دیجئے۔ جی بالکل، میں نا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے میں پھنس گئی تھی مس۔ ایک مسئلہ تھا وہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا، کافی عرصے تھے، میں نے بہت سے وظائف کیے، بہت طریقے جی جی آزمائے کہ کاش میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن نہ وہ مسئلہ نہیں تھا حل ہو رہا۔ جی پھر میں نے آپ سے پرسنلی کانٹیکٹ کیا، جی جی آپ نے مجھے 12 دن کا عمل بتایا، جی تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ کہ 4-5 دن بعد ہی نا اس وظیفے نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں صرف جی اور اللہ تعالیٰ میرا کا کرم ہے نا کہ اب جب اچھا دیکھیں نا، آپ یہ بتائیے گا میری آڈینس کو، کیونکہ میرے جو کچھ اور سبسکرائبرز ہیں نا وہ بہت ڈسہارٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اثر نہیں ہو رہا، ہم کرتے ہیں وظائف، تو آپ ذرا تھوڑا بتا بھی دیجئے کہ آپ نے کس لگن سے اپنے یعنی کہ آپ اعمال یا جو کام کرتی ہیں وہ کس طرح ہیں آپ کے، تھوڑی اپنی بھی یعنی کہ ہوتی ہے نا بندے کی بات، یعنی کہ جی آپ نے جی لگن سے کیا۔ جی بہت لگن سے کیا، بہت ریگولر کیا، اور اس طریقے سے کیا کہ جیسے نا انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اس جی جی طریقے سے کیا ہاں جیسے بالکل آپ نے بتایا تھا، اسلامک ٹیچر عظمیٰ نے جیسے بتایا تھا نا، بالکل ویسے ہی جی کیا میں جی نے۔ بالکل۔ تو خوشی و خضوع سے کیا، تنہائی میں کیا، بالکل آس پاس کوئی شور شرابہ نہ ہو، جی جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، اور میں آپ کی بھی بہت مشکور ہوں جی کہ جی آپ کے چینل کے واسطے سے میں نے آپ سے پرسنلی کانٹیکٹ کیا اور آپ نے مجھے وہ وظیفہ بتایا، اور ایسا مسئلہ
हाँ जी जिसमें मैं इतने अच्छे से फंसी हुई थी, वो मेरा मसला हल हो गया। जी जी, ये बस अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है। हम तो बस इंसान जो है वसीला बनते हैं, गाइड कर रहे हैं। जी जो बिल्कुल। हमें अच्छी बातों का मुझे पता है, या मैंने जो वज़ाइफ यानी कि किए हैं, जो मैंने अमल किया है, वो मैं आप लोगों को तक जो है ना वो शेयर करती हूँ, ताकि जी मेरी तरह से आप लोग जो है ना सब ना फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह जी ये जो बिल्कुल। है मोटिवेशनल जो कॉल है, इंशाल्लाह ये मेरे बाकी सब्सक्राइबर को भी इंशाल्लाह फायदा देगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी परमिशन से ये जो है और ना आप रिकॉर्डिंग जी जो है ना शेयर कर रही हूँ। आप जी इसकी मुझे इजाजत है ना, कि ताकि मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल इजाजत है। मैं दूसरों को भी यही कहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा आपसे कांटेक्ट करें, ताकि उन लोगों को भी तो फायदा हो। नाजरीन जी, देखिए इंशाल्लाह आपने बहुत सुनी है कि शुक्रिया, इन्होंने जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सिर्फ शुक्रिया ये मेरा। मजीद कि आपके लिए 5 आसानियां दिन पैदा की फरमाए और किया था आपके तो रिज़्क़ में माशाल्लाह ये आमीन। बरकत जो अता फरमाए। मसला हल आमीन। होगा वो आमीन सुम इंशाल्लाह आमीन। आप ही अल्लाह कर सकते हैं। हाफिज। आप शुक्रिया मायूस आपका। ना हुआ अल्लाह करें, हाफिज। इंशाल्लाह आपका भी जो है ना मसला हल होगा। आप जिस भी मकसद के लिए इसको करेंगे, ये बहुत ही जलाली वजीफा, और ये अपनी बात अल्लाह से मनवा के ही छोड़ता है। जब इसके जरिए आप अल्लाह को पुकारते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी वो कभी भी नहीं मोड़ेंगे। बस आपने तसव्वुर के साथ, यकीन के साथ, इत्मीनान से और यानी कि गिरियाजारी के साथ करना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि अच्छी बातें जो है दूसरों को बताना, दूसरों को फ़ायदा करना है, सदका जारिया है, जो आपके नामा माल में नेकियां को बढ़ा देता है। जब इंसान के नामा माल में नेकियां बढ़ती हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें निछावर करना शुरू कर देते हैं आप पर, और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, और आप एक शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं। तो नाज़रीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।